प्रभाकर के पास जाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रभाकर एक नया सवाल खड़ा हो गया है। ऐसा लग रहा था कि आज कोर्ट की तरफ से कुछ रुख सामने आएगा, देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पर खूब प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसा प्रोटेस्ट की बंद ही नहीं हो रहा, लेकिन ये तो क्या पूरा मामला ये समझें कि लटक गया। नए सीजे आएंगे, फिर क्या एक पैनल का गठन होगा, फिर नए सिरे से सुनवाई होगी। तो दरअसल क्या हुआ आज की सिचुएशन देखने के बाद, क्या लबोलुआब? देखिए आशा, आज करीब करीब यही तय था कि कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि मामला इतना महत्वपूर्ण है। याचिकाएं इतनी ज्यादा थी, भले ही कोर्ट ने कहा कि हम 5 याचिकाएं, लेकिन सवाल ढेर सारे हैं। इसके अलावा दोनों पक्ष की याचिकाएं हैं। इसके अलावा 2 याचिकाएं ऐसी भी हैं जो पूरी तरह से वक्फ कानून को चैलेंज कर रही हैं। तो जस्टिस खन्ना के पास समय नहीं है, 13 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं। तो जब उनके सामने मामला आया तो उन्होंने कहा कि जो सरकार की तरफ से हलफनामा पेश हुआ है और चाहे दूसरे पक्ष ने भी उस पर प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया है, काउंटर एफिडेविट दायर किया है, तो हमने उसे अभी देखा नहीं है और इसमें सुनवाई करने में समय लगेगा। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट कमिंग सीजीआई के सामने इस मैटर को पोस्ट करें, और अगर आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो तो। और उसके बाद से मामला चला गया, 15 तारीख के लिए लग गया, और 15 तारीख के लिए लग गया तो ये 15 तारीख को ये मौजूदा सीजीआई जस्टिस खन्ना जो 13 को रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने लगा दिया कि जस्टिस गवई की बेंच के सामने ये मामला लगेगा। अब आशा, आपका जो पहला सवाल है कि क्या ये मामला लटक गया या वक्फ कानून संशोधन कानून लटक गया, तो इसका जवाब अगर समझने की कोशिश करें तो जब जस्टिस गवई सीजीआई पद की शपथ लेंगे, उनकी प्राथमिकता क्या होगी, इस मामले को वो कैसे देखेंगे, और उसके बाद उस मामले की वो जिस तरह से देखेंगे उनकी जो प्राथमिकता होगी, उसी के आधार पर इस मसले की सुनवाई होगी। दूसरी में एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर उसे प्राथमिकता पर लेते हैं तब इसकी सुनवाई सुचारू रूप से समय से होगी, और उन्होंने प्राथमिकता अगर बदल दी तो डिले हो सकता है। दूसरी एक और बात कि चूंकि ये मामला ऐसा है जो संविधान से पारित कानून का मसला है, इसमें यह कहा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, तो मतलब ये कि मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। तो जब मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है, संसद से पारित कानून का मामला है, तब तो और एक तरफ दूसरी तरफ पूरी तरह कानून को, जो पहले से कानून है उसको चुनौती देने का मामला है। तो ये इस मामले में इस बात की संभावना से इनकार नहीं की जा सकती कि ये मामला बड़ी बेंच को जा सकता है। तो बड़ी बेंच को अगर ये मामला गया तो निश्चित तौर पे संविधान पीठ की जरूरत पड़ेगी, और संविधान पीठ की जब जरूरत पड़ेगी तो उसके गठन में, सुनवाई में वक्त लगेगा। तो मुझे तब तक, चूंकि जैसा पहले सरकार ने कह दिया था सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों के बाद कि हम उन विवादास्पद प्रावधानों को लागू नहीं करेंगे, मसलन वक्फ बाय यूजर वाला, और दूसरा जो सेंट्रल काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति का मामला, तो वो सरकार पहले ही कह चुकी है कि हम उस पर अमल नहीं करेंगे। तो मतलब ये अमल नहीं होगा, और जब तक सुप्रीम कोर्ट अब आदेश नहीं देता है कोई, तो मुझे लगता है कि अब इसमें ये जो स्थिति है यथास्थिति बहाल रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फाइनल फैसला नहीं सुना देता है। और फाइनल फैसला सुनाने में जो मैंने बताया कि क्या दिक्कतें हैं, सीजेआई बदल रहे हैं, नए सीजीआई आएंगे, जस्टिस गवई की प्राथमिकता क्या होगी, उस प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी, और सुनवाई होती है तो क्या मामला 3 जजों की बेंच सुनेगा या बड़ी बेंच को चला जाएगा, 5 जजों की बेंच की सुनवाई करेगी, और अगर 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी तो संविधान पीठ का गठन कब होगा, वो कितने दिन में सुनवाई करेगी, फिर फैसला रिजर्व होगा, फैसला रिजर्व होने के बाद फैसला आएगा। तो मुझे लगता है फिर ये मामला लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में अभी रहने वाला है, इतना जल्दी इसमें कुछ फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। ठीक है, एक और सवाल का जवाब प्रभाकर दे दीजिए, उसके बाद मैं मानो का रुख करूंगी कि क्या देश में इस वक्त जो माहौल है, एक वजह वो भी कि इस मामले पर फिलहाल, क्योंकि ठीक पहलगाम होने से पहले जो स्थितियां थीं वक्फ कानून को लेकर, और अभी जो हालात हैं उसको देखते हुए ये ज्यादा मुफीद था सुप्रीम कोर्ट के लिए इस प्रकार का ये अभी के लिए फिलहाल रोक देना सुनवाई, और 15 तारीख, और उसके बाद जैसा आप कह रहे हैं कि कब लगेगा मामला, कब, तो ये थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा। क्या इस वजह से भी ये रुख रहा आज सुप्रीम कोर्ट का? आशा, मैं इसे इस तरह नहीं देखता हूं, इसलिए कि ये सबको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक व्यवस्था समझिए कि किसी मामले पर सुनवाई शुरू हो जाती है और जो बेंच सुनवाई कर रही होती है उसी को उस पर फैसला सुनाना होता है, और जब पहले से ही पता है कि जस्टिस खन्ना के पास समय नहीं है, 1 हफ्ते में वो रिटायर हो जा रहे हैं, तो इस सुनवाई को मुकम्मल सुनवाई नहीं हो पाती। तो ये पहले से तय था कि इस मामले में कोई फैसला नहीं आ सकता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं करना बेहतर समझा, और इसीलिए जस्टिस खन्ना ने जस्टिस गवई के पास इस मसले को भेज दिया। तो मैं इसको पहलगाम से जोड़ करके नहीं देख सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर पहले ही सुनवाई में
उस विवाद की बिंदु को कोर्ट ने कहा था, आपको अगर याद हो, हमारे दर्शकों को याद होगा कि जस्टिस खन्ना ने कहा था कि अमूमन हम पार्लियामेंट से पास किसी कानून पर बिना सुनवाई के, विस्तृत सुनवाई के रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन इस कानून के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिस पर हमें अंतरिम रोक लगाना होगा। और उसके बाद से सरकार ने कह दिया था कि माय लॉर्ड हम ही उस पर अमल नहीं करेंगे, आप अंतरिम आदेश पारित मत कीजिए। और उसके बाद से सरकार ने खुद ही इस तरह का एश्योरेंस कोर्ट को दे दिया था। तो मैं इसको पहलगाम से जोड़कर नहीं देख रहा हूं। मुझे जो लग रहा है कि चूंकि समय नहीं था और खुद सीजीआई ने कहा भी कि अब समय नहीं है, इसलिए हम जस्टिस गवई के सामने इस मामले को भेज रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका प्रभाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं